स्टेज, यहाँ के स्टार और आई थिंक सारी चीज़ें आपने देख लिया। फिर भी दोस्त, माई सेल्फ विवेक मिश्राम, आई एम फ्रॉम कवर्धा, बाई प्रोफेशन सिंस लास्ट 5 ईयर, बॉटम टू टॉप, अंदर से लेकर बाहर तक, बाहर से लेकर अंदर तक, ऊपर से लेकर नीचे तक और नीचे से लेकर ऊपर तक, वन एंड ओनली दोस्त ड्यू सॉफ्ट टी एंड दोस्त। यहाँ पे बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, जो जब यहाँ पे मिस्टर विराम साहू जी होस्टिंग कर रहे थे तो बहुत सारे बॉयज के अंदर ऐसा सपना आया, काश मेरे गले की टाई होती, मैं भी ऐसा कोटी पहनता, मैं भी ब्लेजर पहनता और मैं यहाँ पे आता, मैं भी देश शेर और शायरी मारता, दे मोटिवेट करता लोगों को। दोस्त यहाँ पे कुछ गर्ल्स स्टेज पे आई, कुछ कोर लेवल की गर्ल्स आई, उन्होंने ये बोला कि मैंने इतने दिन पहले स्टार्ट किया था, इतना पैसा यहाँ से कमाया और अपने अचीवमेंट्स में अपनी पर्सनालिटी को डेवलप किया, वॉटेवर बहुत सारी चीज़ें। राइट दोस्त? ये सारी चीज़ आपने देखा तो मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे बॉयज और बहुत सारे गर्ल्स के अंदर एक सपना जागा, काश जब ये लोग कर सकते हैं तो यार मैं भी कर सकता हूँ। डियर फ्रेंड्स, आज से 5 साल पहले जब इस सफर की शुरुआत की थी तो जैसे कि आप फर्स्ट टाइम आए ना, ऐसी फर्स्ट टाइम हम आए हुए थे। पहली बार हमने भी ये प्रेजेंटेशन जो आज आपने देखा, हमने भी ये प्रेजेंटेशन पहली बार देखा था। सब कुछ तो ठीक था, हम भी करना चाहते थे, हम भी अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते थे, हम भी स्टेज पे आना चाहते थे, हम भी चाहते थे, पता है इतना बड़ा बड़ा फ़ोन हमारे पास भी हो, हम भी चाहते थे जैसे किशोर पात्रे जी 30 से 50 हज़ार का लैपटॉप चलाता है अभी, हम भी ऐसा लैपटॉप चला। हमने सीनियर्स के पास देखते थे, हम अपने सीनियर्स के पास देखते थे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, कोई एफजेड में घूम रहा है, कोई पल्सर में घूम रहा है, कोई स्कूटी एक्टिवा में घूम रही है हमारी सीनियर्स। तो जब हम पहली बार हम आए थे तो हम भी ये सोच लेके गए थे, काश जब ये बड़ा बड़ा फ़ोन लेके आ सकते हैं, ये लैपटॉप लेके आ सकते हैं, ये अपनी अपनी खुद की स्कूटी खुद की गाड़ियाँ लेके आ सकते हैं, ये भीड़ को चीर कर इस स्टेज पे आ सकते हैं। तो जब मैंने पहली बार ये प्रोग्राम देखा था ना दोस्त, मैंने कुछ और नहीं, मैंने ये सोचा था जब ये लोग कर सकते हैं, जब इनके 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, 2 कान हैं, 2 नाक है, भगवान ने इनको जो दिया है वो मुझे भी दिया। तो मैं पहली बार इस प्रोग्राम से एक ही चीज़ लेके गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, एक ही चीज़ आई थी समझ में, जब इतने सारे छत्तीसगढ़ के इतने बड़े बड़े लोग और इतने छोटे छोटे लोग कर सकते हैं तो मैं यहाँ से एक चीज़ लेके गया था, यार दोस्त मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी चले गया था। बट पता है विश्वास एक मौका होता है ना दोस्त, कहते हैं इंसान को मौका बार बार नहीं, मौका जिंदगी में एक बार मिलता है। मैं राइट कह रहा हूँ? जिंदगी में ना मौके आपको बार बार मिलेंगे, मौके जिंदगी में एक ही बार मिलते हैं। आज से 5 साल पहले जब मेरी जिंदगी में प्लेटफॉर्म आया तो मेरे को क्या लग रहा था, ये मेरे लिए मौका है कि मेरे लिए धोखा है। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था, मैं ये मौके को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था कि ये मौके से मैं स्टेज में आ सकता हूँ। मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था कि ये मौके से मेरी ज़िंदगी बदल सकती है, मेरे पास बाइक आ सकती है, मेरी ज़िंदगी में 4 चांद लग सकते हैं। मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा था, मैं मौके को पहचान ही नहीं पा रहा था। मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। तैयार हो मेरे साथ? दोस्त कि मैंने इस मौके को मौके के रूप में कैसे लिया, और पता है ये कंसेप्ट आई थिंक 2 लोगों ने देखा था, मैं और मेरे क्लोज फ्रेंड, जिसके साथ खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, नहाते हैं, मतलब लंगोटिया यार एक होता है। यहाँ पे जितने भी बॉयज हैं, ये जैसे पापा जी आए किसी के, इनका भी कोई ना कोई लंगोटिया यार होगा। साथ ये उठते होंगे, पापा जी सही बोल रहा हूँ मैं, मतलब जिनके साथ ये उठते होंगे, जिनके साथ ये घूमते होंगे, जिनके साथ ये कुछ करते होंगे। मेरी बहनों, आप लोग का भी एक ऐसा कुछ होगा, सहेली, एक ऐसी मित्र, एक ऐसी सखी। तो मेरा भी ऐसी था। 2 लोगों ने हमने ड्यूस ऑफ का प्रेजेंटेशन देखा, बट पता है दोनों के पास में मौका आया और एक दोस्त ने इसको धोखे के रूप में ले लिया और मैंने इसे मौके के रूप में ले लिया। क्या हुआ मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और कैसे एक इंसान के सामने जब ये मौका आता है तो इस मौके को कुछ लोग धोखा क्यों ले लेते हैं और कुछ लोग मौका क्यों ले लेते हैं, क्या जानना चाहते हैं आप? कैसे मेरे एक दोस्त ने धोखा ले लिया और मैंने इसे मौका ले लिया, तो बताऊंगा मैं उसका 5 साल बाद क्या हाल हुआ और मेरा 5 साल बाद क्या हाल हुआ। जानने को तैयार हो? मैं एक छोटा सा एग्जांपल रखता हूँ। एक बार की बात है, 2 दोस्त
जिन्होंने खूब पढ़ाई की, बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, आईटीआई, दुनिया की पढ़ाई की, और आज का कलयुग तो पता है, जॉब अब तो लगने से नहीं। दोनों दोस्त को जॉब नहीं लगी, माँ बाप ने शादी करा दिया। शादी करा दिया तो दोनों की बीवी आई, इधर एक दोस्त की बीवी, इधर एक दोस्त की बीवी। समझ रहा है कि मौका क्या होता है। तो अब दोनों लोग, बीवी तो आ गई, अकेले थे तो चल जा रहा था, खाना खा ले रहे थे, इधर उधर पहन ले रहे थे, कहीं पे भी चले जा रहे थे। अब बीवी आई ना, अब वाइफ आ गई उनकी, अभी नहीं, अब जिम्मेदारी आ गई। तो इन लोगों ने दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे दिन उन्होंने प्लान बनाया कि नहीं यार, अब तो कुछ करने की जरूरत है, कब तक ये निठल्ले बैठे रहेंगे। शादी होने के बावजूद भी मम्मी को बोलेंगे मेरी बीवी के पास साड़ी नहीं है, मम्मी साड़ी के लिए पैसा दे, यार नहीं होता है, करना पड़ता है। तो दोनों दोस्त ने प्लान बनाया। प्लान ये बनाया, एक दोस्त के दिमाग में आइडिया आया, उसके दिमाग में आइडिया ये आया, बोले हम ना 10-10 हज़ार रुपए जुगाड़ करते हैं और 20,000 रुपए से भैंस खरीद के लेके आते हैं। यस सर। और उस भैंस को खूब चारा खिलाएंगे, खूब उसे पानी पिलाएंगे, और उसका दूध निकलेगा, और दूध भी पिएंगे, अपनी हेल्थ भी बनाएंगे, और दूध को मार्केट में सप्लाई करेंगे। और वहाँ से जो पैसा आएगा, उस पैसे से एक गाय से 2 गाय, 2 से 3 गाय, ऐसा करते करते हम गायों का तबदला खड़ा कर लेंगे, और दूध पी के अपनी हेल्थ बनाने के साथ साथ हम सेटल्ड हो जाएंगे। एक दोस्त के उनमें ख्याल आया, उसने दूसरे दोस्त के अंदर ये बात रखी, तो दूसरा दोस्त भी आया, पहले दोस्त ने दूसरे दोस्त के अंदर बात रखी। दूसरा दोस्त बोलता है सब तो ठीक है, मैं भी करने को तैयार हूँ, बट ना मुझे ना अपनी बीवी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि पैसा तो बीवी के पास नहीं है ना। तो पहले वाले दोस्त के अंदर आइडिया आया, पर ये भी बोला यार मुझे भी तो पैसा अपनी बीवी से ही लेना पड़ेगा। यस सर। तो दोस्त दोनों चले गए। पहले वाले ने बोला ठीक है तू जा घर, अब बता क्या होता है। ये भी गया अपनी बीवी के पास, ये भी गया अपनी बीवी के पास। इसके दिमाग में तो आइडिया आया था, ये गया अपनी बीवी के पास, पूरी राम कथा सुनाई, ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा। तो इसकी बीवी बोलती है ठीक है, देखो जी पैसा अपने पास में नहीं है, बट अगर आपको विश्वास है ना कि आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो, तरक्की कर सकते हो, कुछ बड़ा कर सकते हो, तो मैं अपने सोने चांदी आभूषण को गिरवी रखवा करके 10,000 रुपए आपके विश्वास पे दे सकती हूँ। ये एग्री कर गया। ये बंदा अपनी वाइफ को बताया ऐसा ऐसा है जी। तो इसकी वाइफ बोलती सब कुछ तो ठीक है, मैं 10,000 रुपए मेरे पास नहीं है, मैं भी जुगाड़ करके आपको दे तो दूं। बट उसकी बीवी उसके हस्बैंड को बोलती है, अपने हस्बैंड को सब कुछ तो ठीक है, पैसा भी दे दूं, बट खैर गाय लेने के बाद गाय ने दूध नहीं दी तो 10,000 रुपए तो दे दूं, अगर गाय आ भी गई और गाय 2 दिन के बाद मर गई तो इसी में लग गया। ये गया पहले दोस्त की बात बताया, सब राम का ऐसा ऐसा है दोस्त, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बीवी ने मुझे मना कर दिया, मेरे पास पैसा नहीं, अब ये क्या कर लेगा, ये नहीं तो नहीं, ठीक है भैया तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। इसके पास जितना पैसा मिला उतने से जुगाड़ किया। 10,000 रुपए वाइफ ने दिया, खुद से मिलकर के 20,000 में ले रहा था 20,000 में ले रहा था, उसने 10,000 में गाय लिया और बस चालू कर दिया, उसे खिलाना, उसे पिलाना, और चारा खिलाकर दूध निकालना, और खुद भी पीता था, मार्केट में भी सप्लाई करता था। जो काम उसका 1 साल में होने वाला था वो 1.5 साल 2 साल में हुआ। 2 साल के अंदर वो बंदा स्टेबलिश हो गया। 2 साल में अपनी बाइक ले लिया, अपनी कार ले लिया, अपना घर बना लिया, अपना सब कुछ कर लिया, और अच्छा सा शहर में घर भी बना लिया, कार वार भी ले लिया। अचानक से वो जो 10,000 रुपए जुगाड़ किया था जो दोस्त, सब कुछ आने के बाद अपनी बाइक को बैठाला हॉट चेयर पे, फुल एसी किया, गाने सन सन चलने दिए, और घूम रहा था, सब गुजर रहा था, रास्ते से गुजर रहा था, जो उतरे में वो दोस्त मिला, वो साइकिल से अपनी बाइक को लेके जा रहा था, साइकिल से जा रहा था, वो उधर से हॉर्न बजा रहा है, ट्रेन ऐसा हॉर्न बजा रहा है, वो हट ही नहीं रहा है वो, तो बार बार ये बजाया जा रहा था। उसका दिमाग खराब हुआ, ये पीछे से गया, देखता है, बोले तू ये किसकी गाड़ी है, किसकी नौकरी किसकी कर रहा है, किसका ड्राइवर है? वो बोलता है दोस्त मैं किसी का ड्राइवर वगैरह नहीं हूँ, ये गाड़ी भी मेरी है और उसका मालिक भी दोस्त मैं हूँ।
ये मौका मेरे पास में भी आया था, वो मौका उस दोस्त के पास में भी आया था, और उस दोस्त ने ये ले लिया, गाय दूध नहीं दी तो, गाय मर गई तो, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो, वो तोतों में लग गया, उसके तोते उड़ गए। और वो एक दोस्त उसने एक्सेप्ट किया, मौके को पकड़ा, और वो अपनी जिंदगी में अब 4 चांद लगा लिया दोस्त। वो दोस्त कोई और नहीं, वो दोस्त मैं था। मैं आपकी कंडीशन सुनाता हूँ आपको। 5 साल पहले उसको भी मौका मिला, क्या बोलता है, ठीक है मुझे मम्मी से पूछना पड़ेगा, पापा से पूछना पड़ेगा। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम आए ना, यस सर, जरूर सब करोगे आप, ठीक है सर, मम्मी पापा से पूछ के बताएंगे। पूछेंगे सर आप फर्स्ट टाइम आए हो ना, हाँ करना चाहते हो, ठीक है सर करना चाहते हो, स्टेज पे हाँ सर आना चाहता हूँ, ऐसे ड्रेस को हाँ सर पहनना चाहता हूँ, बट सर वो पापा मम्मी से पूछना पड़ेगा। हम लोग भी उसी में से थे। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, ठीक है जाके पूछ लेना माँ बाप से। मेरा एक सवाल है, हम लोग 16 पहली से लेकर अभी तक न जाने कितने सारे काम किए, याद करो आग बंद करके, कितने सारे ऐसे काम किए हैं, साला वहां पे माँ बाप को नहीं पूछा। जिस काम में खानदान का नाम बर्बाद हो रहा है वहां पे माँ बाप को नहीं पूछेगा इंसान, और जिस काम में खानदान का नाम आबाद हो रहा है साला वहां पे होता है माँ बाप से पूछना पड़ेगा। ऐसे में से थे हम लोग, ऐसे में से थे दोस्त। आज मुझे बताइए, मैं अगर माँ बाप से पूछ भी लेता, ऐसा नहीं कि पूछा नहीं, माँ बाप से पूछ भी लेता, क्या बताएंगे माँ बाप, खेती किसानी करने वाले, उनको बोलूंगा हार्ट का ऑपरेशन कैसे करते हैं पापा, हार्ट का ऑपरेशन बताओ ना, बताएंगे खेती किसानी वाले। अब एक इंजीनियर के पास गया, उसको बोलता हूँ अंकल जी आपको ना खेती 10 एकड़ जमीन दे रहा हूँ, आपको ये बीज भी दे रहा हूँ, खेती किसानी करनी है, क्यों अंकल जी कर पाएगा वो? यार उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है। अब बंदर के सामने 500 रुपए की नोट रखो और यहाँ पे 1 दर्जन केला रखो, पता क्या उठाएगा वो? 500 रुपए की नोट नहीं उठाएगा। बंदर को नहीं पता वो 500 रुपए की नोट में साला 10 दर्जन केले आ सकते हैं 50 के भाव से। बट बहुत सारे बच्चे यहाँ से जाने के बाद, ठीक है ना सर, आप मुझे बताइए, खाना मैं खा रहा हूँ, उससे पूछ रहा हूँ पेट भर रहा है आपका, पानी मैं पी रहा हूँ उसका, और ये मैडम से पूछ रहा हूँ प्यास बुझ रही है आपकी? यार साला देखा मैंने, व्यूज ऑफ देखा मैंने, इस स्टेज पे मैं आया, मैंने कंडीशन देखी कि यहाँ पे लोग, मैंने देखा कि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, मैंने देखा कि लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मैंने देखा मेरे बराबर के लोग स्टेज पे आ रहे, सब कुछ मैंने देखा, और मैं पूछ रहा हूँ पापा से, पापा बताओ ना कर दो या नहीं कर दो? अरे भाई जिसने मूवी देखी है वो बताएगा ना हिट है या फ्लॉप। देखी नहीं है वो बताएगा क्या? इसी में से मैं था। 5 साल पहले मैं भी बोला सर माँ बाप से पूछना पड़ेगा, गया था माँ बाप से पूछने, गया था, उन्होंने बोला था माँ बाप के लिए, माँ बाप ऐसा ऐसा हो जाएगा। पापा मम्मी क्या बोलते हैं? मैंने बोला मम्मी पापा हम लोग बहुत मिडिल परिवार से थे। मम्मी पापा को जब बताया ना मिडिल परिवार की सोच मिडिल जैसी होगी, मैंने बोला मम्मी पापा, आज मम्मी को बोला इतने घुटना पर पानी में जाती हूँ मम्मी, आज से जाने की नौबत नहीं है। पापा को बोला पापा टिकास पकड़ते हो, पावड़ा पकड़ते हो और एक होती मिट्टी फेंकने जाता हो। मैंने बोला पापा आज से जाने की जरूरत नहीं है, आज से हम अमीर बन जाएंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। कि मैं मोटिवेट हो गया था, ऐसे में आया था, मोटिवेट हो गया था, गुब्बारे जैसे फूल गया था। मम्मी पापा को बताया तो पहला शब्द माँ बाप का वो ये था, माँ बाप ने मुझे बोला बेटा तू पागल हो गया है, तू पागल हो गया है। मैंने बोला मम्मी पापा ये बात सच है दोस्त, याद रखना आज जो इंसान दुनिया के नजर में पागल हुआ है, दुनिया उसको पाने के लिए एक दिन पागल हुई है दोस्त। आज दिन आ गया जब हमने मम्मी को 1 तोला सोने का चैन गिफ्ट किया, जब हमने जहाँ पे मटका रखा रहता था आज वहाँ पे हमने फ्रीजर डाल दिया, जहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी रखी रहती थी वहाँ पे एलईडी टीवी डाल दी। आज मम्मी बोलती है 10 बार फोन लगाती है और बेटा कैसा है, खाना खाया है नहीं खाया, सो रहा है कि नहीं सो रहा है टाइम पे। पहले मम्मी पापा की नजर में मैं पागल था, आज मेरे मम्मी पापा मुझे पाने के लिए दोस्त पागल बन गए। पैसा ऐसा नहीं दे रहे थे, मैंने फिर मम्मी को जिद किया पापा को दो ना जी 10,000 तो दो। क्या बोलते हैं मुझे, बोलते हैं बेटा तू पक्का पी के तो नहीं आया है। मैंने बोला मम्मी पापा लोग
ठेले पे पीने जाते हैं, क्यों सर जी? सही बात ना? Yes, sir. परेशान हो जाते हैं तो लोग कहाँ जाते हैं? आपसे ठेले पे जाते हैं, 10 रुपए की एक पाव पीने जाते हैं। दोस्त आज पीते हैं, साला कल उतर जाती है। मैंने बोला मम्मी पापा मैंने ड्यू सब की पिया है, जो आज पिया हूँ 7 जन्म नहीं उतरेगी। पागल घोषित कर दिए मेरे को, दोस्त अगर माँ बाप की बात सुन लेता और बैठ जाता तो आज मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आज आपके सामने स्टेज में नहीं होता। मैं राइट या रॉन्ग? मैं आपको एक बात बताऊं, सचिन का नाम जानते हैं आप लोग? सचिन 10वीं क्लास फेल। 16 साल में पहला नेशनल क्रिकेट खेला था, 16 साल में। क्या सर? माँ बाप क्या बोल रहे थे पता है? बेटा गल्ला पुस्तक कॉपी पकड़ और स्कूल जा। अगर माँ बाप की बात को सुन लेता तो 11वीं और 12वीं में ही रह जाता। आज भारत रत्न का किताब सचिन को नहीं मिल पाता। तो लता मंगेशकर का नाम जानते हैं? लता मंगेशकर, उसको भी उसके माँ बाप ने क्या बोला था? ये काय का गाने वाला, क्या कहाँ नचैया गनैया पे फंस गई, कहाँ कर रही, चुपचाप पढ़ाई लिखाई कर, ये कहाँ गाने वाले में जा रही है। दोस्त अगर लता मंगेशकर माँ बाप की बात मान लेती ना, अगर उसकी बात को मानकर बैठ जाती ना, तो आज पूरे हिंदुस्तान में बेशुमार सिंगर में लता मंगेशकर का नाम नहीं आता। Many types of example, बहुत सारे एग्जाम्पल है दोस्त, बहुत सारे। ये आप लाइट में हो, पंखे में हो। दोस्त थॉमस अल्वा एडिशन 9,999 बार जब फेल हो रहा था, उसके माँ बाप बोल रहे थे काय के काम में पड़ गया है। अबे एक बार तो पास हो, एक बार फेल, दूसरी बार फेल, 100 बार फेल, 200 बार फेल, 300 बार फेल, 400 बार फेल हो रहा है। घर वाले उसको मना कर रहे थे, बट अगर घर वालों की बात को मानकर बैठ गया ना, होता ना, तो आज तक साला हम अंधेरे में होते, उजाले में कभी नहीं होते। तो खुद का डिसीजन लिया। आज आप जानते हो चांद पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम शायद आपको पता है, नील आर्मस्ट्रांग। उसने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी मेरा बड़ा होके सपना है कि मैं चांद पे जाऊंगा, चांद पे। तो उसकी मम्मी बोलती है बेटा रात में सारे सुसु करने नहीं जा सकता, चांद पे क्या जाएगा? पापा से पूछा, पापा मुझे तो बड़ा होके वो चांद पे जाना, चांद पे। पापा बोलते ठीक है बेटा बिल्कुल जाना, पर 4 दोस्तों को साथ में लेके जाना, ताकि तू गिरेगा ना तेरे को सही सलामत घर पे लेके। बहन से पूछा दीदी बड़ा हो गया आपका भाई लोग चांद पे जाएगा, चांद पे। दीदी क्या बोलती है? मुख करके मुंह देखती इधर, बोले तू अपनी शक्ल देखिए चांद पे जाने। माँ ने भी मना किया, बाप ने भी मना किया, बहन ने भी मना किया। अगर उसकी बात को वो मान लेता ना, तो आज वो बंदा चांद पे जाने वाला प्रथम व्यक्ति नहीं बनता। आज से 5 साल पहले वो मेरे दोस्त को भी मौका मिला था, मान लिया अपनी माँ बाप की बात। क्या हुआ? आज वो 5 साल बाद 2000, 4000, 5000 रुपए के लिए परेशान है। और आपका ये भाई इस संस्था पर विश्वास करने की वजह से, इस मौके को फॉलो करने की वजह से आज 2, 4, 5000 रुपए नहीं, महीने का 90 से 1 लाख रुपए से लेते वो दोस्त को भी मौका मिला था। माँ बाप ने बोल दिए ये ऐसा काम है, ये वैसा काम है, न जाने ये कैसा कैसा काम है। दोस्त मेरे माँ बाप ने भी मुझे बोला था ये ऐसा काम है, ये वैसा काम है, न जाने कैसा कैसा काम है। सारा माँ बाप की बात को मान के बैठ गया, और आज डब्बा फोन है उसके पास में, वो भी बैलेंस डलवाने के लिए मुझे फोन करता है, बोलता है भाई विवेक 149 का कर देता है क्या रिचार्ज? आज 5 साल हो गए, आज भी साले की 22 साल है, 149 का रिचार्ज के लिए परेशान है। और ये आपका ये भाई ड्यू शॉप से पहले डब्बा फोन नसीब नहीं होता था, आज परिवार में 4 फोन आपके साथ में लेके खड़ा है। दोस्त 4 वो दोस्त को भी मौका मिला था, उसको भी मौका मिला था, उसको भी बताया जा रहा था, ये बताया जा रहा था कि डेफिनेटली एक बार अगर विश्वास करता है ना, स्पेस तेरा एक बार विश्वास करता है, अगर तू यहाँ पे बोल रहा होगा, अगर माँ बाप इधर बैठे होंगे, अगर जो आपको जो बताया कोई बच्चा है आपका, कौन है बच्चा आपका?
कोई बच्ची है आपकी? आप फील कीजिए ये बच्ची यहाँ पे बोल रही होती, इतने बॉयज बैठे, इतने गर्ल्स बैठे, आपकी बच्ची के लिए क्लैप्स कर रहे होते, आपकी आंखों से तक पानी निकल जाता, राइट है? बिना ज्यादा पानी पे आँख से पानी लीकेज मार रहा होता। बताएं क्यों? ये दुखी के आंसू नहीं, ये खुशी के आंसू है। यहाँ पे जब बच्ची बोल रही होगी 10-50 लोग वीडियो बना रहे होंगे, और जब बच्ची को रिकॉग्नाइजेशन हो रहा होगा, माँ बाप बोलते यार असली औलाद पैदा की है, असली औलाद। आज मेरा वो दोस्त, आज बंदा, आज उसको जॉब की टेंशन है 10 बार, वो सीजी ऑनलाइन के सामने, एमपी ऑनलाइन के सामने टक 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 फॉर्म ही भरते रह रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। उधर बाप से माँ से उसको डबम्बू पड़ रहे हैं। और आज मुझे किसी भी सीजी ऑनलाइन का, एमपी ऑनलाइन का या यूपी ऑनलाइन का फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। जितना तो लोग पैसा कमाते हैं दोस्त, आपका ये भाई पूरा टैक्स पे कर देता है, टैक्स पे। मैं पता है, जैसे मैं ब्लैक एंड ब्लैक पहन के आया हूँ, अभी आज की चीफ गेस्ट देखो रॉयल लिखा है, पर्सनालिटी। दोस्त पहले जब हम पता है ऐसा पहन के निकलते थे, 4-6 लोग क्या बोलते थे, ये देखो ये आ गया लखपति, ये देखो ये आ गया लखपति, ऐसा बोलते थे। भगवान ने उसकी सुन ली। 5 साल पहले बोलते थे देखो ये आ गया लखपति, आ गया, भगवान ने उसकी सुन ली। और आज ये आपके भाई ने पूरे पूरे लाखों रुपए कमा करके 23 लाख के लखपति बन गए दोस्त। ऐसा था, लोग बोलते थे ये क्या हर दिन का तुम्हारा हर हफ्ते का ये रहता है, ये टाई टांग लेते हो, ये ब्लेजर टांग लेते हो, ये कोटी टांग लेते हो, ये क्या रहता है? मैंने उसको बोलता हूँ दोस्त, जो मुझे कमेंट करते थे, मैंने बोला दोस्त तुम एक दिन साला शादी में, शादी के दिन किसी का पति बनने के लिए टाई ब्लेजर पहनते हो, और हमने बोला हम करोड़पति बनने के लिए टाई ब्लेजर। मैंने तो ज्यादा बोल दिया, चीफ गेस्ट का टाइम है, हम तो सीखने को आए, तो सीखने के लिए तैयार। विश्वास कीजिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये ऐसा काम है, वैसा काम है, तो मुझे ये बताइए, अगर ये ऐसे ही काम है तो ये 22 साल से क्यों चल रहा है? अगर ऐसी वैसी काम है तो इसकी कर्नाटका और बाकी जगह पे इसकी डिग्री और डिप्लोमा क्यों मिल रही है? अगर ये फालतू का काम है तो पूरे हिंदुस्तान में 10 करोड़ से ज्यादा लोग क्यों कर रहे हैं? अगर ये ऐसी वैसी काम है तो गवर्नमेंट सामने से इसको गाइडलाइन क्यों दे रही है ना? ये ऐसी वैसी काम नहीं है, ये वो काम है जो इंसान जीरो से उठाकर हीरो पे तब्दील करने वाला काम है। ये वो काम है, एक आम इंसान को खास इंसान में बदलने वाला काम है। ये पर्सन से पर्सनालिटी बदलने वाला काम है। ये आपको वहां से उठाकर यहाँ पे लाने वाला काम है। ये आपको फॉरेन घुमाने वाला काम है। ये आपको दुनिया में कुछ बड़ा करने वाला काम है। तो क्या इस काम को करने के लिए तैयार हो? डिसीजन लेने के लिए तैयार हो? चीफ गेस्ट को सुनने के लिए तैयार हो? चीफ गेस्ट की 10 लाख जैसी कार में घूमने के लिए तैयार हो? 2 लाइनों के साथ इस सेशन को वाइंड अप करेंगे, उसके लिए तैयार हो? रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। मत थक हार करके बैठ मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और हम सबको मंजिल से मिलने का मजा भी आएगा। कहते हैं हम जीते हर बाजी, हम जीते हर बाजी, हम मशहूर हो गए। आज हमारा ग्रेट अप्लाई विवेक विश्वास सर का आशीर्वाद तो हम गा सकते हैं। की भाई जो आपकी चीफ गेस्ट है ना, असम पर्सनालिटी, डायरेक्ट पर्सनालिटी है ना, बम भारी है ना। आप खुद ही देख लो, चॉकलेटी बॉय सर है ना। सर को बुलाने से पहले एक लाइन से इंडिकेट करूंगा, है ना। सर आपका हेयर स्टाइल का मैं क्या जवाब दूं सर? आपका ड्रेस कोड का क्या जवाब दूं सर? आपका चलने का तरीका का मैं क्या जवाब दूं सर? अगर अच्छा से फूल होता तो जरूर मंगवाता माली से। आप तो खुद ही गुलाब हो। आपको क्या गुलाब दूं सर? आपको क्या
Yes, happy welcome stage Mr. Bharat Mishra sir. Yes sir. बहुत एक्साइटेड है खबरदार दोस्तों लगातार सेमिनार कर रहा हूँ मेरे आवाज ही बैठ गया लगातार 27 तारीख से निकला हूँ मैं लगभग 27 अगस्त से निकला हूँ 27 अगस्त को नागपुर में रहा उसके बाद महाराष्ट्र की कोने कोने में सेमिनार किया है उसके बाद 1 तारीख इसी महीने की 1 तारीख को मैं डूंगरगढ़ में था 4 तक पूरे छत्तीसगढ़ में सेमिनार किया हूँ 7 तारीख को मुझको निकला मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश में लगभग 13 तक सेमिनार किया उसके बाद मेरा घर ही बैठ गया उसके बाद 2-3 दिन बाद अभी राउंड मार के छत्तीसगढ़ तो छत्तीसगढ़ में तो मिल लेते यकीन मानिएगा जगह जगह पे सेमिनार किया जगह जगह पे सेमिनार किया मध्य प्रदेश में सेमिनार किया छत्तीसगढ़ में सेमिनार किया महाराष्ट्र में सेमिनार किया लेकिन जो जोश यहाँ के लोगों में देखा मुझे कहीं नहीं दिखा काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता दी गई जगह स्तर में काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर कर दी मुझे लगता है कि अब ज़्यादा बताने का जरूरत नहीं है बस 10,000 लगाने का जरूरत है कामयाब होने का जरूरत है बता दें आपको सबसे बड़ा आखिर बोलिए कि ड्यूटी शॉप में 1 साल की 1.5 लाख आ गया जान के मैडम बोले कि ड्यूटी शॉप कुछ से 8 महीना किया 60-70 हज़ार आ गए किशन पात्रे जी ड्यूटी शॉप 1 साल की 1 लाख रुपये प्लस कमा ली मतलब ड्यूटी शॉप से आज आप ही के एज के लोग आज करके आगे निकल रहे तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें भी करके आगे निकलने का जरूरत है हमें उनकी बात सुनने का जरूरत है जो जिंदगी में काम करके आगे निकल रहे उनकी बात सुनने का जरूरत है जो जिंदगी में पीछे आ रहे हैं तो ये वही काम है नाम भारत मिश्रा में रहने वाला बालाघाट एमपी का और ड्यूटी शॉप को लगभग आज से 5 साल पहले शुरुआत किया था इस काम को करते करते 5 साल हो गए 5 साल पहले शुरुआत की तो बहुत छोटा एज था 17 की एज में शुरुआत किया था 17 मतलब खतरा भी होता है सबकी शुरुआत किया तो उस समय खतरा दिया जिंदगी में कहा जाए क्योंकि जो एज होता है ना 15, 17, 19, 20 ये इंसान की जिंदगी भटकाव वाली एज होती है भटकाव सही लाइन मिल गई तो जिंदगी में कामयाब हो जाओ गलत लाइन मिल गई तो जिंदगी में पछताना पड़ेगा अब उनसे पूछेगा जो आपसे उम्र में बड़े जो 25-27 में खेल रहे हैं आप नहीं समझ पाओगे इस बात को क्योंकि आप इस एज में खड़े हो 15, 17, 20 ये जो एज होता है एक जो एज होता है करियर बनाने का भी होता है बिगाड़ने का भी होता है मुझे 17 में ड्यूटी मिला 17 में 2002 कंडीशन था तो 10,000 बचा लेता या 10,000 बहुत लग रहा है बचा लेता दूसरा लगा लेता बचाने की मानसिकता पहले से भी नहीं थी क्योंकि जिंदगी में एक चीज देखा था बचाने वाले कंजूस कहलाते और लगाने वाले इंसान का कामयाब हो जाए चाह रहा था जिंदगी में कामयाबी पाना चाह रहा था जैसे शॉप को देखा इस काम को देखने का मुझे लगा कि यहाँ पे करियर बनता है काम शुरुआत करने का जरूरत है 17, 17.5 की एज था सेम यहाँ पे कुछ लोग बैठे यार 15, 16, 17 के भी बैठे यहाँ पे कुछ लोग 9th, 10th, 11th, 12th क्लास के लोग बैठे कुछ लोग 12th प्लस के यहाँ पे लोग बैठे हुए यकीन मानिएगा आप सही एज में ड्यूटी शॉप के अंदर आए हो लेकिन आपको यहाँ पे आप सही जगह पे आते गए सही टाइम पे सही जगह आए लेकिन हाँ यहाँ से निकलने के बाद आपका डिसीजन सही होता ही नहीं होता ये आप पे डिपेंड करता है किसी और पे डिपेंड नहीं करता तो ये जिंदगी चल रही थी क्योंकि उससे पहले की जिंदगी बहुत कठिन थी आज विवेक सर बैठे मेरे बड़े भाई अगर आपका कुछ लोगों को बताना हो तो दोनों सगे भाई सगे भाई हम लोगों ने मिलकर लगभग 23 लाख रुपए कमा लिया है आज 5 साल के ड्यूरेशन के अंदर तो 5 साल यहाँ पे कुछ लोग भाई बहन जैसे जान की जगह दो भाई बहन यहाँ पे काम करते 1 लाख प्लस का सैलरी हो गया काम करते करते आज काफी लोग जिन्होंने भाई बहन मिलकर ड्यूटी शॉप से आगे निकल गए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हम लोगों ने जब शुरुआत की ड्यूटी शॉप में हमारी कंडीशन खराब थी बहुत कंडीशन खराब थी लेकिन मानिएगा आज आपको शायद हमें पढ़ने लिखने के लिए हमारे स्कूल में हमारे गांव में स्कूल नहीं हुआ करती थी हमें पढ़ने के लिए हमारा हॉस्टल बाहर भेज दिया गया था 20 किलोमीटर हमारे गांव से हॉस्टल भेजा गया था 9 साल आई थिंक 11 साल हो गया घर से बाहर 22 साल की एज है मेरा 22 साल की एज है 11 साल की एज में मुझे घर से बाहर गया था पढ़ने के लिए आज लगभग 11 साल हो गया घर से बाहर स्टडी कर रहा हूँ यकीन मानिएगा आज आपकी तबीयत खराब होती पापा साथ में रहते हैं
खाना भूख लगती, मम्मी साथ में रहती, हमारे पास कोई नहीं था, साथ में मिलकर हर चीज सर्वाइव की। जब हम बचपन में देखा करते थे ना यार किसी की कार जैसे सर हमारा तो बाइक ही लगता है, यस सर, बाइक देखते थे ऐसा लगता था कि हम यार साइकिल में कब हमारी बाइक आएंगी। हमने सपने बनाए, हमने कभी अपनी जिंदगी कोसा नहीं। कुछ लोग जिंदगी में कोसते किस्मत, काश यार मैं अंबानी के घर में पैदा हुआ, यस सर, मैं अनंत अंबानी होता। कुछ लोग कोसते कि मैं यार बच्चन जी घर में पैदा होता, मैं भी ऐसे बच्चा होता। कुछ लोग जिंदगी को कोसते, मैंने कोसना चालू किया, मैंने जिंदगी में सपने देखना चालू किया, सपनों के ऊपर काम करना चालू किया। यकीन मानिएगा यहाँ पे आप लोग भी देखते होंगे किसी की बाइक जाती है, लेकिन आप क्या सोचते हो क्या सारा ये ले सकते हैं, इसका पैसा होगा। सोचने का जरूरत नहीं, अगर उसके भी 2 हाथ है 2 पैर है, एक दिमाग उसके पास, ये 1 मुंह है 2 आंख है और 2 कान उसके पास भी और आपके पास भी सेम है। सोचने का जरूरत है कि जब वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। जिंदगी चल रही थी, चलते गई जिंदगी चल रही थी। अब जिंदगी कठिन थी, मुश्किल वाली जिंदगी थी, बहुत सारी चीजें देखते आ रहा है, प्रॉब्लम को झेला। जब 17 साढ़े 17 में डिस्कॉम मिला तो मुझे बताया गया कि इस फील्ड में करियर बन सकता है, कामयाबी मिल सकती है। तो मुझे लगा कि यार हाँ मिलता होगा, करके देख लेते हैं इस काम को। 17 साढ़े 17 में जब डिस्कॉम देखा सब अच्छा लगा, जैसे बताया गया डिस्कॉम, जैसे यहाँ पे आपको प्लान दिखाया गया, इनोवेटिव प्लान दिखाया ना, यस सर, इनोवेटिव के लिए बहुत जबरदस्त क्लिपिंग हो गया, बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताया गया, कामयाब होने का मुझे भी बताया गया, तो मुझे सब अच्छा लगा था। पहली बार बताया गया एजुकेशन बड़ा अच्छा लगा, बताया गया कि इसमें कामयाब मिल जाती बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जैसे बोला गया कि इसमें पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई करने के लिए 10,000 लगता है, यस सर, ये लगता करने लगा भैया पैसा ही नहीं था, यस सर, पैसा नहीं था, करना तो ज्यादा था लेकिन पैसा नहीं था। मतलब डिस्कॉम को जैसे ही देखा, जैसे सब अच्छा लगा, मेरे को एजुकेशन अच्छा लगा, यहाँ पे कामयाबी का पार्ट अच्छा लगा, यहाँ पे ये अच्छा लगा कि यहाँ पे कामयाबी मिल जाती, सब अच्छा लगा। जैसी बात की गई कि इस काम को करने के लिए आपको मात्र 10,000 रुपये लगता है, मैंने बोला कि 10,000 बहुत होता है नहीं लगाने के लिए, मतलब पाना बहुत कुछ चाह रहा था लेकिन लगाना नहीं चाह रहा। तो डील शॉप देखा, लेकिन मुझे समझाया गया एक बात कि यार आज पैसा नहीं लगाऊंगा तो जिंदगी में ना हर जगह पैसा लगता है। अगर आज डील शॉप में पैसा नहीं लगा था उस समय, क्या आज मेरी पढ़ाई लिखाई करने के लिए पैसा नहीं लगता? क्या भाई फ्री में आई होंगी, क्या पैसा नहीं लगता? आज इस कार से घूमता हूँ, लगभग 9 लाख की कार है, 9 लाख की कार फ्री में आ गई होगी, पैसा नहीं लगता? पढ़ाई करने पैसा लगता मेरे भाई, पढ़ाई करने पैसा लगता, बाहर घूमने जाने पैसा लगता, अगर फ्यूचर में शादी होगी, शादी करने माता पिता पैसा लगाते, उसके बाद भी अगर मुझे सेटल करना था माता पिता पैसा लगाते। जिंदगी में हर जगह तो पैसा लगता मैंने सोचा 12 बार पैसा लगाने से अच्छा है एक बार 10,000 लगाता और 12 बार का माता पिता से लेने का पैसे ही खत्म कर। इस सोच से 10,000 का जुगाड़ करना निकल पड़ा। कहते नहीं कि जिंदगी में उस समय 10,000 में तो मेरे लिए 1 लाख के बराबर, यस सर, मैंने क्यों 1 लाख के बराबर थे? उस समय पैसा नहीं था, उस समय पैसा मतलब तुम यार उस समय 10 रुपए जेब में होते थे, बचा के रखते थे, 10 रुपए चाय पीने की जगह पे घूमने काम है, चाय पीने के लिए सब 5 रुपए बचाया करता था। टाइम था, एक टाइम था कि चाय पीने का 5-10 रुपए बचाया करते थे। अरे एक टाइम था जहाँ पे अगर स्कूल कॉलेज में चले गए तो दोस्तों ने बोला ना कि यार थोड़ा पार्टी करवाते हैं, खिसक के निकल जाते, ऐसा ही नहीं था। यस सर, अगर किसी ने बोल दिया था उस समय, अगर किसी ने बोल दिया कि चलो घूमने जाना है तो बहाना बना लेते थे, यार घूमने के लिए यार मन तो बहुत है लेकिन यार बाप बहाना भैया सबसे बड़ा रुपया। क्योंकि हर जगह पे ये काम आ रहा था लेकिन यही नहीं था। तो डील शॉप की स्कॉल मैंने इसलिए कर दिया था कि यहाँ पे एजुकेशन के साथ साथ मेरी जिंदगी में कामयाब होने के लिए पैसे वाला सेटअप था, इसलिए इस सिस्टम को शुरुआत करने का सोचा। जैसे डील शॉप को देख के ऐसे सेटअप में आप लोगों को यार बार लकी सर इतने सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए, आप 150-100 लोग यहाँ पे बैठे हुए, उसके बीच में आपको डील शॉप बता रहा हूँ। जब मुझे पहली बार डील शॉप बताया गया ना, यकीन मानिएगा 4 लोग 3 लोग थे, एक बताने वाला, दूसरा लेके आने वाला, तीसरा मैं सुनने वाला। एक लेके आने वाला बता रहा है भाई बैठा दिया, भाई बहुत अच्छा काम होता है बैठा दिया। दूसरा बताने वाला बता रहा है एजुकेशन, और मैं सुनने वाला अकड़ में हाँ बता बालागढ़ी अलग ही रहते, सीधी बात बोलते, सीधा चावल खाने वाली बात जिंदगी थी मेरी। इसके बाद डील शॉप को जैसा देखा वैसे देखा, अच्छा लगा, बाहर निकला। जैसे बाहर निकलने लोग गलती क्या करते हैं, मैंने भी ये गलती किया। निकलने क्या होता है, दोस्तों से मिला, बोलते हैं ना अरे फ्रेंड कमीना होता है, कुछ फ्रेंड ऐसी होती है, फ्रेंडों से मिला, कुछ फ्रेंडों से बात किया, एक दूसरे को बताया भाई डील शॉप वाला काम है, एजुकेशन वाला काम है, साथ में मिलकर स्टार्ट करते हैं और साथ में कामयाब होकर बंदे ने एक बात बोला कि बोलता है डील शॉप की बात कर रहे हैं नहीं मत कर, 10,000 लगता है, लोगों को बताना पड़ता है, इसमें थोड़ी मेहनत लगती है, मत कर भाई, 10,000 लगाना तेरा डूब जाएगा 10,000। मतलब मेरे दोस्तों ने ये बात बोला, मुझे लगा कि यार दोस्त यार पुराना जैसे दोस्त तो लंगोटिया यार बचपन का यार, वैसे मेरे दोस्त थे उसने मुझे मना कर दिया शॉप करने के लिए। फिर मुझे लगा कि करना तो मेरे को, क्योंकि जिंदगी मुझे बनानी थी, मेरे दोस्तों को नहीं।
Yes, जिंदगी में sir. पैसा मुझे कमाना था, कामयाबी मुझे चाहिए थी, Yes, sir. चाहिए थी। उसके बाद भी मैंने हाल नहीं माना, अपने मामा जी के पास गया। मामा जी टीचर थे, मामा जी को बोला कि मामा जी ड्यूसॉप करना चाह रहे हो, एजुकेशन वाला का पैसा चाहिए। मामा ने बोले कि यार देख 50 साल के एज में तेरे सिस्टर की मतलब उनकी लड़की की शादी करवा दी, 2 कमरे का घर बना लिया और एक 15 साल पुरानी बाइक से घूमता हूँ, चुपचाप पढ़ाई लिखाई कर और जॉब की तैयारी कर। मामा ने बोल दिया कि यार किसी चीज़ के लिए पैसा नहीं मिलेगा, चुपचाप जाके पढ़ाई करो और पढ़ाई की तैयारी करो। उसके पापा के बाद के पापा को जैसे बोला कि पापा 10,000 की एडमिशन करवाने के लिए, पापा ने बोले मांगा तो क्या मांगा, 500,000 मांगता दे दिए रहते। कुछ लोग इतने खुश किस्मत Yes, sir. होते हैं, माता पिता उनके बोलने में पैसा देते थे, हमें नहीं मिलता था। Yes, sir. कुछ लोग खुश किस्मत है, उतना मिलने के बाद भी लोग मेहनत नहीं करते, बात अलग है। लेकिन कुछ लोगों का ये होता है, पापा के पापा ने बोले क्या मांगा, 500,000 रुपये दीजिए रहते जुगाड़ करके, लेकिन 10,000 ना हो पाएगा। जैसे तैसे मम्मी के पास गया, मम्मी का मंगलसूत्र गिरवी रखवाया मैंने, 5,000 में मम्मी का मंगलसूत्र गिरवी रखवाया, उससे 5,000 का जुगाड़ हुआ। और अगले 5 के जुगाड़ के लिए कुछ शायद कहते हैं ना, कुछ अच्छा करने जाओ तो भगवान की कृपा करता है। उससे मैं बीएससी कर रहा था, बीएससी का स्कॉलरशिप सडनली मेरे अकाउंट में 3,000 आया, 5 में 8 का जुगाड़ हुआ और बाकी 2,000 के जुगाड़ के लिए कुछ दोस्तों को कॉल लगाया, वहाँ से कुछ दोस्तों ने पैसा का जुगाड़ किया और वहाँ से ड्यूसॉप के लिए 10,000 का जुगाड़ हुआ। और ड्यूसॉप का ऐसा इकलौता लड़का जो मेरे पास पैसा देने के लिए 100 रुपये कम था, ड्यूसॉप में 10,000 की जगह 9,900 रुपये देकर ड्यूसॉप की शुरुआत किया। Yes, sir. समय का टाइम था जब पैसा नहीं हुआ, पैसा सही जिंदगी थी मेरी, इस जिंदगी से निकला का टाइम चल रहा था, लोगों ने मना किया, लोगों की बात नहीं माना, क्योंकि कहते हैं ना कि यार कि जिंदगी में काम करना है, जिंदगी में कामयाब होना एक वर्ड है कामयाबी। लोग कहते हैं कि हमें कामयाब होना है, मेहनत करना, कामयाबी बोलने से नहीं मिलती, मेहनत करने से मिलती। Yes, sir. जिंदगी चल रही थी, जब ड्यूसॉप देखा सब अच्छा लगा, अब स्टार्ट तो कर दिया 10,000 लगा के, मुझे लगा कि यार सब 10,000 मतलब ऐसा लगा चला 10 तो लगाए, निकालना भी पड़ेगा। Yes, अब sir. मेहनत करना चालू किया, 17 साढ़े 17 साल का एज। अब सब बताने लोगों के अंदर जाओ तो लोग बोलते थे देख 17 की एज है तेरी उम्र बहुत छोटी है, तेरी उम्र बहुत छोटी, तू क्या ड्यूसॉप करेगा। उम्र से ड्यूसॉप नहीं चलता है, ये हौसलों से चलता है, क्योंकि जिंदगी में कामयाब होने के लिए उम्र मोहताज नहीं होती, हौसले मोहताज है। मैं ऐसे लोगों को भी देखा जो 25 साल की एज में कामयाब है, और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जो 50 साल की एज में आज भी स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। कामयाबी पाने के लिए हौसले चाहिए, ना कि उम्र चाहिए। हौसला पाया काम करने का उस समय की कंडीशन यकीन मानी कि ऐसी थी कि जब अगर स्कूल के अंदर का अगर नाम भी ले लिया जाए ना भारत, तो प्रेजेंट बोलने के लिए एक दिन धक करता था। Yes, sir. यकीन मानी कुछ होता ही नहीं होता। अगर आपको स्कूल कॉलेज में सामने ला के खड़ा कर दिया और बोला जाए कि 1 मिनट आपको स्पीच करनी है, आप बोल के दिखाओ जरा, यकीन क्या गारंटी मेरी 72 की जगह 172 हो जाएगा आपका। Yes, sir. बढ़ जाएंगे आप लोगों की, आप Yes, बोल नहीं sir. पाओगे। मेरी भी कंडीशन सेम थी, जब स्कूल में जब बोला जाता था कि यार स्टेज में आके बोल दो, बोलने का तरीका नहीं था तो बोल ही नहीं पाते थे, धक करता था दिल, धड़कनें तेज हो जाती थी, पल से बढ़ जाती थी, लगता था कि यार ये सब क्या कर रहा है। फिर भी जब ड्यूसॉप मिला तो ऐसा लगा कि जब ड्यूसॉप को पहली बार देखा तो ऐसा लगा कि साला यार बोलने वाला काम, मुझे बोलने वाला काम बड़ा अच्छा था। काफी लोग बोलते ना यार ये काम में बोलना पड़ता है, तो बोलने वाला काम भी अच्छा था। यकीन मानिए कच्चे थे ना, इसलिए ड्यूसॉप करने की जरूरत है, क्योंकि काम करने से पक्का भी होगा। हीराम साहब ने कुछ लोगों का बहाना देखा, कुछ लोग बोलते हैं कि यार सर ड्यूसॉप सर मैं कैसे करूँगा, सर मैं ना सर बहुत काला दिखता हूँ, सर मैं कैसे करूँगा, सर बड़ा बोला दिखता हूँ, सर मैं कैसे करूँगा, सर मेरा हाइट बहुत कम है, सर दूसरा बोलता है सर मैं कैसे करूँगा, बहुत ऊंचा हूँ। सर ड्यूसॉप करने के लिए आपके हाइट की जरूरत नहीं है, आपके रंग की जरूरत नहीं है, हाइट आप किस फैमिली से आते जरूरत नहीं है, हम गरीब है अमीर है उसकी जरूरत नहीं है। ड्यूसॉप करने के लिए आपके डिसीजन की जरूरत है कि मैं करेगा, ये डिसीजन आपको कामयाब लोग निकल के नहीं हमारे पास रंग था, नहीं रूप था, नहीं पैसा था, नहीं अच्छा फैमिली था, नहीं बैकग्राउंड था, नहीं घर में कोई अच्छी कंडीशन थी, कुछ नहीं था, मात्र एक चीज थी कि सपना की करेगा। सचिन तेंदुलकर का हाइट कम है लेकिन कामयाब हो गया, क्योंकि उस बंदे ने ये नहीं देखा कि मेरी कमी क्या है, उसने देखा कि मैं खेलने में अच्छा हूँ। आज आप कोई देखने का जरूरत नहीं कि सर मेरे को बोलने में दिक्कत है, आज आप ये मत देखिए कि सर मुझे बात करने में दिक्कत है, या कुछ लोग ये देख लेते कि सर मेरे पास 10,000 लगाने को नहीं है। सर यकीन मानिएगा आज नहीं है पैसा हमारे पास ड्यूसॉप में लगाने के लिए, तो कल अगर घर में कोई कंडीशन खराब हो जाए तब कहाँ से पैसा आएगा। आज नहीं है पैसा ड्यूसॉप में लगाने के लिए, कामयाब होने के लिए, तो बाद में अगर हम कामयाब होने के लिए या फिर कई अगर हमारे कोई अगर दिक्कत आती है तब कहाँ से पैसा लेकर। मैं आपको एक बात बोलूँगा कि जिंदगी में पैसा लगाइए और सही जगह पे लगाने की जरूरत है। मैं ये नहीं बोलता कि ड्यूसॉप में पैसा लगाए, लेकिन ये बोलता हूँ कि अपना डिसीजन सही जगह पे लीजिए।